ओम शांति। आज 13 दिसंबर 2024 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, तो इसके मनन चिंतन में है। बाबा ने कहा, अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करो तो देवी गुण आ जाएंगे। तो हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। आज बाबा ने मुरली में अनेकों बार इस बात पे चिंतन कराया। लक्ष्मी नारायण का चित्र घर में भी रखना है और घड़ी घड़ी याद करना है कि हमें यह बनना है। किसी को दुख नहीं देना है, गलानी नहीं करनी है। ये सब आसुरी लक्षण है। जो भी कर्म देवी देवता नहीं करते अगर हम बुद्धि से सोचेंगे भाई क्या देवी देवता दूसरे की गलानी करेंगे, तो कहेंगे नहीं। दुख देंगे नहीं। ये क्या हो गई? ये आसुरी गुण हो गए। तो हमें आसुरी गुणों को निकालते जाना है और दैवी गुणों को धारण करते जाना है। तो जो भी कोई कर्म करें हम, उसमें हमें सोचना है कि क्या लक्ष्मी नारायण ऐसा करेंगे या क्या ब्रह्मा बाबा ऐसा करेंगे। तो अपने आप ही बुराइयां छूटती चली जाएंगी। हमें डिसीजन लेना आसान होगा। बाबा से भी टचिंग आएगी। अगर हम अपना स्वयं का परिवर्तन करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं तो बाबा से मुरली के अलावा भी बहुत मदद मिलती है। बेहद की मदद, शक्तियां मिलती हैं, दुआएं मिलती हैं, पर और भी एक तरीके से अलग अलग मदद मिलती ही मिलती है। बाबा ने कहा कि जब बाबा को याद करेंगे तो अपना लक्ष्य याद आएगा, और अपने लक्ष्य को याद करेंगे तो बाबा याद आएगा। मध्य जीव भव, मध्य में जो जीव है विष्णु जी, उस स्वरूप को याद करना ही करना है। उससे हमें खुशी मिलती है, उमंग उत्साह बढ़ता है। जब बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं बैरिस्टर बनूंगा, मैं आईएएस बन जाऊंगा, ऐसे ऐसे होएगा। कभी कभी चलती है ना। तो यहाँ तो बाबा कहते हैं हमें करना है। बाबा ने उदाहरण भी दिया एक, जिसमें कोई आत्मा अपने आप को भैंस समझती है, बार 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 बार, फिर वो भैंस बुद्धि हो जाती है। ऐसा नहीं कि कोई शरीर से भैंस हो जाए, पर उसके जो कर्म है वो भैंस की तरह होने लगे। तो जब हम अपने लक्ष्य को याद करते हैं तो उनके लक्षण भी हमारे में आने लगते हैं। आत्मा समझ के करना है, बाबा को भी आत्मा समझ के याद करना है, और लक्ष्मी नारायण को भी आत्मिक स्थिति में स्थित होके ही करेंगे तो प्राप्तियां अनंत हैं। और ये महसूस करेंगे कुछ ही दिनों में। प्रश्न उत्तर में है कि बाप हम बच्चों को बहुत ऊंचा प्यार करते हैं, इसकी निशानी क्या है? तो बाबा ने उत्तर में बताया कि बाबा जो मीठी मीठी शिक्षाएं देते हैं वही उनके ऊंचे प्यार की निशानी है। तो हम किसी से भी प्रेम करते हैं, अब तो हमें एक बाबा से ही करना है, पर हम क्या चाहते हैं? अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, इसलिए कि बच्चे को अच्छे रास्ते पे चले, वो जीवन में सदा खुश रहे, आगे बढ़े, ऊंचा चले। तो बाबा क्या करने आते हैं? अभी पुरुषोत्तम संगम युग पे हम पतित बन चुके होते हैं, तो बाबा क्या चाहता है? हर बच्चा उनका सतयुग में जाए, राजा रानी बने, उच्च पद प्राप्त करे, दैवी गुण धारण करे। तो इसलिए सबसे अच्छी बात क्या करते हैं बाबा? प्रेम के साथ अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते हैं। तो कोई भी श्रीमत के अलावा बाबा ने कहा उल्टा सुल्टा कर्म नहीं करना। तो आज उल्टे सुल्टे कर्म में बाबा ने मेन फोकस कराया पर चिंतन करना, दूसरों की कमी कमजोरी देखना और निंदा करना। इसमें सबसे ज्यादा समय वेस्ट जाता है। और ये जितनी भी बुराइयां हैं जो मोटे मोटे हैं पांच, उनके अलावा अगर है तो यही है। उन पांचों के अलावा दो जो अलग अलग है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अलावा एक तो अलबेलापन, आलस्य, ब्राह्मणों का महाशत्रु है। और एक ये परचिंतन और निंदा करना, दूसरों की कमी कमजोरी देखना। ये दो और बड़े महाशत्रु हैं। उन पांच पे विजय पा लेते हैं, अलबेलापन आलस्य भी छूट गया। इसके बाद
निंदा करना भी चलो छोड़ दिया, पर मन में, संगठन में कर्म करते करते कब किसकी कमी कमजोरियों का मन ही मन बखान करते रहते हैं, देखते रहते हैं, पर चिंतन करते रहते हैं। चिंतन तो बुद्धि में या तो बाबा होगा या पर चिंतन होगा, यही हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हम बाबा को अगर याद ही नहीं करते हैं, या हमने पूरे दिन में मान लो 1 घंटा याद किया, तो फिर बाकी का समय क्या किया? वेस्ट तो गया ना जी। तो ये सबसे बड़ी बीमारी है, बड़ी गहरी बीमारी है। बाबा ने कहा कि अपने हाथ में ना लॉ नहीं उठाना कभी भी। तो कभी भी यज्ञ में मान लीजिए हमारे साथ और ब्राह्मण बच्चे हैं, और वो कहीं कुछ गलत कर रहे हैं, तो हमारा जो फर्ज है, बाबा ने क्लियर कर रखा है कि हमें बाबा को कह देना है कि बाबा ये आत्मा ऐसे ऐसे करती है। तो ये शिकायत नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। हम एक परिवार के हैं। जैसे दो बच्चे आपस में रहते हैं, तो वो एक बच्चा दूसरे बच्चे की बात माँ बाप को बताता है, फिर माँ बाप उसको समझाने देते हैं, सुधारते हैं। ये तो नहीं कि वो बच्चा उसको ही सब कुछ कर देगा, बता देगा, समझा देगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर हमारा कर्म बंधन बन जाता है। तो हमें बाबा को बता के सौंप देना चाहिए, भूल जाना चाहिए, फिर बाबा जैसे करेंगे वो वैसा करेंगे। और हमें उनको शक्तियां देनी होती है, दुआएं देनी होती है, बार 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 बार। और उनकी जो कमी कमजोरियां या जो हो रहा है उसका किसी से डिस्कशन नहीं करना, दूसरे व्यक्ति से, किसी और आत्मा भाई से। और उसको मन में बार बार संकल्पों में नहीं लाना, नहीं तो फिर वो अवगुण हमारे में भी आने लगते हैं। इसलिए बाबा हमको मना करते हैं। हमारा समय भी वेस्ट जाता है। और चूंकि हम पवित्र बन चुके हैं, तो पवित्रता में ये जो परचिंतन है या दूसरों की गलाने के हैं, ये वाइब्रेशन फिर वायुमंडल में फैलते, तो वायुमंडल को भी खराब करते हैं। तो एक बात के पीछे बड़े गहरी गहरी बातें, पर हमें मुख्य बात को उठा करके, और बाबा की बात, भगवान ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव परमात्मा कह रहे हैं, तो हमें आंख बंद करके माननी चाहिए। कई बार कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी कि इसका पीछे क्या रहस्य है, क्यों बाबा ऐसा कह रहे हैं, हमें क्यों ऐसा करना चाहिए। अगर हमारी बुद्धि इतनी शक्तिशाली अच्छी होती, तो फिर हम इतने नीचे क्यों गिर जाते। तो थोड़ा समय देना चाहिए अपने आप को, बाबा की श्रीमत पे चलते जाना चाहिए। कई बार बिना समझे भी चल जाना चाहिए, दो चार पॉइंट पॉइंट मान लो नहीं समझ में आ रहे, कोई बात नहीं, बाबा ने कहा है करना है। बाबा मान लो कभी कह दे कि दिन को कि ये रात है, समझने के लिए ये बात, तो उस वक्त बुद्धि नहीं चलानी चाहिए हमको कि बाबा रात क्यों कह रहे हैं, इसमें क्या बात है, इसमें क्यों है, ये क्या है। जी बाबा, रात है, सिंपल। रात को कह दे कि दिन है, सूरज निकला हुआ है, जी बाबा, बस इतनी सी बात। थोड़े समय बाद अपने आप समझ में आ जाएगा क्यों दिन को रात कहा था, क्यों रात को दिन कहा। कभी कभी उसी समय, उसी क्षण नहीं बात समझ में आती। फिर आज बाबा ने पूरी मुरली में दो ही चीजों पे फोकस किया, कि स्वयं को देही अभिमानी समझ, लक्ष्मी नारायण को याद करो। उसके लिए चित्र रख सकते हैं, पॉकेट में भी रख सकते हैं। कई बार हम कहते हैं ना, भाई उमंग उत्साह नहीं है, कैसा बोरिंग बोरिंग सा है। पर जब जब अपने लक्ष्य को याद करेंगे, तो रमणीकता आएगी, खुशी होगी, प्रसन्नता होगी, उमंग उत्साह होगा, ये पक्का है, निश्चित है। बाबा का बार बार धन्यवाद भी करेंगे कि इतना सुंदर बना रहे हैं, इतनी सुंदर दुनिया हमको दे रहे हैं बाबा। तो जितनी बार दिन में हो सके धन्यवाद करना बाबा का, दिल से। हर छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद कीजिए, उसमें फिर इजाफा होता है। जिन जिन बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, तो समृद्धि कहते हैं ना, बरकत, वो होती है। बाबा के साथ प्रेम का इजहार करना है दिन में अनेकों बार, दिल से। जैसे 2 3 दिन वरदानों में कहा ना, स्नेह की छत्र छाया में रहने वाले। तो स्नेह बाबा से लेना भी है, तो स्नेह देना भी है। बच्चा देता है ना, स्नेह करता है ना अपने माता पिता को, बच्चे कितने खुश होते जब देते हैं, तो माँ बाप कितने खुश होते हैं।
बाबा ने फिर मुरली में 2-3 बार आज ये भी कहा कि भाई किसी को दुख नहीं देना है। तो ये तो परचिंतन करना वो तो और अलग बात होगी, पर हम अगर मुख से और कर्म से दुख देते हैं तो उसका बड़ा कार्मिक अकाउंट बन जाता है। अभी तो हमें कार्मिक बंधनों से मुक्त होने के लिए आए हैं। और भोग लगाने के लिए बाबा ने कहा कि जाते हैं तो भाई ध्यान दीदार की बातें नहीं सोचनी है। और अगर हम ज्यादा देर बैंकुट में चले गए हैं या ध्यान दीदार में रह गए हैं तो ये भी माया है। ये एक रूप है। माया तो चाहती है कि हम कभी बाबा के ना बने। तो कभी किसी बात पे संशय बुद्धि नहीं आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बाबा का कर्तव्य है हमको पावन बनाना, और उनका कर्तव्य है हमको वापस पतित बनाना। तो वो खींचने की कोशिश करती। तो हमारा अगर सदा अटेंशन रहेगा तो हम कभी भी माया की तरफ नहीं जाएंगे। चाहे वो क्रोध है, चाहे लोभ है, चाहे मोह है, ये सब के पेपर आते हैं, परिस्थितियां आती हैं। पर ध्यान रखना है कि इन सब से हमें ऊंचा उठना है, आगे बढ़ना है। जितना ऊंचा उठते जाएंगे, जितना पावन बनते जाएंगे, उतना बाबा के करीब जाएंगे। बाबा ने कहा कि जो निरंतर याद है वो बाद में रहने वाली। जब हम सुबह अमृत वेले से लेके रात सोने तक बाबा की श्रीमत का पालन कर रहे हैं, चारों सब्जेक्ट्स में अपने संपूर्ण ध्यान दे रहे हैं, फोकस दे रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा आने वाले समय में जब हमारी याद निरंतर रहने लगेगी। उस निरंतर याद से हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, सारे के सारे। हम उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। फिर अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति पुरुषोत्तम संगम युग पर भी होगी ही होगी। पर इसके लिए समय लगता है थोड़ा। जैसे आज मम्मा बाबा को 29 साल और 33 साल लगे ना क्रमशः, हमको इतना समय तो बचा नहीं है। पर अब बाबा ने शायद हमारे अपने जो देने की होगी तरीका, मुझे तो ये नहीं पता है मुझे आत्मा को, पर कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन किया होगा। क्योंकि बाबा ने अनेक मुरलियों में कहा है कि 6 महीने में भी कोई नया बच्चा आएगा तो लास्ट में भी 108 रत्न वाले बनेंगे। तो वो इस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। तो हमें बाबा की श्रीमत को पूरा दिन पालन करते हुए चारों सब्जेक्ट में अपना फोकस करना है। हमारी अवस्था ऊंची होती जाएगी, विक्रम उधर विनाश होते जाएंगे, आत्मा हल्की होती जाएगी। तो एक दिन उस अवस्था को प्राप्त करेंगे जब निरंतर बाबा की याद रहने लगेगी, धैर्यता के साथ। यात्रा है ये, करते जाओ खुशी से, उमंग से, उत्साह से। बहुत 63 जन्मों का हिसाब किताब भी है, तो वो कैसे न कैसे चुकतो तो करना ही है। और माया से बड़ी संभाल रखनी है, बाबा ने अनेकों बार कहा है। बोले मेरे मुरीद तो हैं थोड़े से बच्चे, और सब हैं माया के मुरीद। तो हमें माया के मुरीद नहीं बनना है। हमारी परम सौभाग्य है जो बाबा ने ऐसी सद्बुद्धि दी, जो हमने बाबा को पहचान लिया। तो धन्यवाद करना है। फिर आज बाबा ने वरदान में हमको कहा, समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर, व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। तो स्थूल एक बटन ऑन करते हैं लाइट का, तो सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। ये तो नहीं कि थोड़ा सा अंधकार इधर का समाप्त किया इस कोने का, फिर दूसरे कोने का, फिर तीसरे कोने का। तो ऐसी ही समर्थ स्थिति है स्विच। हमारी जो समर्थ स्थिति होगी, शक्तिशाली स्थिति होगी, तो उस समर्थ स्थिति से हम सभी प्रकार का अंधकार, व्यर्थ का जो है, क्योंकि ये व्यर्थ ही तो है, पर चिंतन करना, कमी कमजोरियां देखना, ये सब समाप्त हो जाएगा। तो एक एक व्यर्थ संकल्प को नहीं समाप्त करना होता, एक साथ ही सबको समर्थ स्थिति से। अभी हम जो दुआएं नहीं दे पा रहे ना, बाबा हमेशा अव्यक्त मूल्यों में हमें समझा रहे हैं, शुभ भावना शुभ कामना हर परिस्थिति में करना। जब हम समर्थ स्थिति में स्थित हो जाते हैं, व्यर्थ कम होते होते एक दिन समाप्त होने लगता है, तो हमारी वो जो दातापन की स्थिति है वो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। फिर हम सबको देने की ही सोचते हैं।
चाहे बेहद में देना होता है, चाहे सामने कोई आत्मा है उसको भी देना है। तो वो चाहे वो कैसे भी हमारे साथ रिएक्ट कर रही है, पर हम उसको क्या देते हैं? प्रेम की शक्ति। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? प्रेम की शक्ति। वो हमारी समर्थ स्थिति ही दिलाती है, हमको दाता बनाती है। तो जहाँ समर्थ हो जाएगा, वहाँ सारा व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। और यही बाबा ने कहा कि ये अव्यक्त फरिश्तों का श्रेष्ठ कार्य है, क्योंकि फरिश्ता क्या होता है? हमेशा ही देने वाला। फिर स्लोगन में कहा, सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले भाग्यवान आत्मा है। तो हमेशा सत्य ही, सच तो बिठो नच कहते हैं ना बाबा। तो चाहे वो बाबा है और चाहे आत्माएं हैं, हमेशा खुश रहती हैं। जो भी सत्यवादी होता है उसके साथ ही। और फिर जब उस सत्यवादी आत्मा के साथ रहने वाली सर्व आत्माएं खुश हैं, बाबा हमेशा खुश है, तो उनकी दुआएं हमेशा मिलती रहती हैं। और जिनकी दुआओं का खतरा सबसे ज्यादा होता है, वही सबसे भाग्यवान आत्मा होती है। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मीठे बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का दिल से बेहद की शुभकामनाएं। सदा अपनी समर्थ स्थिति में स्थित हो, सदा व्यर्थ से मुक्त रहें। ओम शांति।